आइए जानते हैं आगे की कहानी। शांता राजवीर के कमरे में आती हैं और डरते हुए पूरा कमरा साफ करने लगती हैं। राजवीर वही सोफे पर बैठ पीछे अपना सिर टिका आंखें बंद कर लेता है। शिवी अपने कमरे में आकर सीधा वॉशरूम में जाती हैं और ठंडे पानी से अपना चेहरा धोती है। फिर एक बार अपने आप को आईने में देख बाहर आती हैं। शिवी फिर से किचन की तरफ जाती हैं जहां शांता पहले से काम कर रही थी। शिवी उसे राजवीर के लिए सूप बनाने बोलती है तो शांता, मेरा काम खाना बनाना है और मैं वही बनाऊंगी, और वैसे भी मुझे ये सूप बनाना नहीं आता है। इतना बोल वो अपने काम में लग जाती हैं तो शिवी गहरी सांस लेकर खुद ही राजवीर के लिए सूप बनाने लगती है। शांता उसे अपनी तिरछी नज़रों से देखने लगती है। शिवी राजवीर के लिए सूप बना उसके कमरे के तरफ बढ़ जाती हैं। शिवी जैसे ही राजवीर के कमरे के बाहर पहुंचती है वो रुक जाती हैं। उसके कदम आगे ही नहीं बढ़ रहे थे, पर फिर हिम्मत कर वो राजवीर के कमरे के अंदर जाती हैं। शिवी कमरे में आकर देखती है तो उसे कहीं राजवीर नजर नहीं आता है। शिवी यहाँ वहाँ देखने लगती हैं पर उसे राजवीर नजर नहीं आता है। पर फिर उसे पानी की आवाज़ आती है जिसे शिवी समझ जाती हैं कि राजवीर वॉशरूम में है। शिवी वही टेबल पर अपने साथ लाया हुआ सूप रखती हैं और राजवीर के कमरे को देखने लगती हैं। राजवीर का कमरा बड़ा था पर उसमें कहीं कोई तस्वीर नहीं थी। वही विंडो भी पर्दे से कवर थी जिसे बाहर से सूरज की धूप भी कमरे में नहीं आ रही थी। कमरे में लगभग सारी चीजें सफ़ेद रंग की थे, यहाँ तक कि विंडो के पर्दे भी। शिवी एक नज़र पूरे कमरे को देख खुद से पूरे कमरे में मनुसिहत फैला रखी हैं। इतना बोल वो सबसे पहले विंडो के पास जाकर विंडो में लगे पर्दे खोल देती है। शिवी जैसे ही विंडो के पर्दे खोलती है धूप सीधा अंदर आती है और वॉशरूम से बाहर आए राजवीर के चेहरे पर पड़ती है। राजवीर इसके लिए तैयार नहीं था तो उसकी आंखें चुंधियां जाती हैं और वो धूप को अपने हाथों से चेहरे पर आने से रोक देता है। शिवी विंडो से पर्दे हटा बाहर के नज़ारे को देख जैसे ही पलटती है उसके एकदम सामने राजवीर खड़ा होता है, जिसे देख शिवी चौंक जाती हैं। वही राजवीर उसे गुस्से से घूर रहा था। काट राजवीर गुस्से से, तुम फिर से मेरे कमरे में क्या कर रही हो? उसके सवाल पर शिवी घबराते हुए, मैं आपके लिए सूप। इतना बोल वो सूप की तरफ इशारा करती है तो राजवीर सूप के तरफ देख फिर से शिवी को देख, तुम्हें समझ नहीं आता या समझना नहीं चाहती हो तुम? मैंने कहा ना मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, निकलो मेरे कमरे से। उसकी बात सुन शिवी उसे देख मासूमियत से, सूप पी लीजिए, मैं चली जाऊंगी। उसकी बात सुन राजवीर फिर से गुस्से से उसे कुछ बोलने वाला होता है पर तभी उसकी नज़र शिवी के मासूम चेहरे पर जाती है जिसे देख एक बार फिर राजवीर का गुस्सा गायब हो जाता है। राजवीर शिवी से मुंह फेर उसे दूर जाकर खड़ा हो जाता है और यहाँ शिवी को कुछ समझ नहीं आता है। राजवीर मन में ये इस लड़की को देख क्या हो जाता है, मुझे क्यों, मैं चाहकर भी इस पर गुस्सा नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों उसकी आंखें मुझे अपने तरफ खींच रही हैं। नहीं राजवीर ये सब नाटक है, दूर रहो इन सब चीज़ों से। इतना बोल वो शिवी को पीट करके खड़े होकर, तुम जाओ मैं खुद सूप पी लूँगा। उसकी बात सुन शिवी, मेरे जाने के बाद आप सूप फेंक दोगे? उसकी बात सुन राजवीर, मैंने कहा ना मैं पी लूँगा। उद्धरण चिन्ह। शिवी, मेरे सामने पी लीजिए, मैं चली जाऊंगी। उसकी जिद देख राजवीर उसे देख, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? शिवी, मैंने कहा कोई जिद की, आप जिद्दी हो। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन राजवीर, मैं जिद्दी हूँ? कब से तुम जिद किए जा रही हो और कह रही हो कि मैं जिद्दी हूँ? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन शिवी, तो अगर आप जिद्दी नहीं है तो जल्दी से सूप पी लीजिए। राजवीर उसके पास आकर, अब तो मेरी भी जिद है, तुम जाओ फिर मैं सूप पीऊँगा। उद्धरण चिन्ह। शिवी उसकी आंखों में देखा हो ना आप जिद्दी। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन राजवीर शौक हो जाता है। राजवीर चौंक कर, मैंने क्या जिद की? शिवी, अभी आपने कहा ना कि जब तक मैं बाहर नहीं जाऊंगी आप सूप नहीं पियोगे और ये आपकी जिद है। उसकी बात सुन 2 मिनट के लिए राजवीर सोच में पड़ जाता है। फिर शिवी को देख, अगर मैं सूप पी लूँगा तो तुम इस कमरे से बाहर चली जाओगी। उसकी बात सुन शिवी बस अपना सिर हाँ में हिला देती है तो राजवीर सूप लेकर सोफे पर बैठ पीने लगता है। वही शिवी मुस्कुरा देती है। राजवीर बैठ के बड़े आराम से सूप पी लेता है। फिर शिवी को देख, हो गया, अब जाओ तुम। उसकी बात सुन शिवी सूप का बाउल उठा कमरे से बाहर चली जाती हैं। वही राजवीर, हुआ, मुझे जिद्दी बोल रही थी। इतना बोल फिर कुछ सोचते हुए, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लड़की मुझे बेवकूफ़ बना गई। इतना बोल वो सोचने लगता है। यहाँ शिवी खाली बाउल लाकर किचन में रख देती है। तक शांता हैरानी से उसे देखने लगती है। शिवी उसे देख, लंच बन जाए तो बुला देना। इतना बोल वो वहाँ से चली जाती हैं। यहाँ शांता वो खाली बाउल देख जल्दी से अपना मोबाइल निकाल किसी को कॉल करती हैं। सामने वाले के कॉल उठाते ही, नाश्ता तो नहीं किया पर अभी सूप पी दिया है और कल भी आधे घंटे में उसने कर दिखाया है। उसकी बात सुन सामने से अखिलेश जी, ठीक है, ध्यान रखना। इतना बोलकर कॉल कट कर देते हैं। यहाँ शिवी बाहर हॉल में यहाँ वहाँ देखने लगती है।
उसे राजवीर को उसके दर्द और डिप्रेशन से निकालने के लिए सबसे पहले राजवीर को कमरे से बाहर निकालना था, जो मुश्किल था। शिवी कुछ सोचकर अखिलेश जी के दिखाए हुए कमरे में जाती हैं। कमरे में आने के बाद एक बार फिर उसकी नज़र राजवीर की तस्वीरों पर जाती है। जहां तस्वीरों में राजवीर हैंडसम के न साथ खुश नजर आ रहा था, वहीं अब राजवीर बस अपनी लंबी बियर्ड बड़ा गुस्से वाले चेहरे के साथ था। शिवी की नज़र उसके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पर जाती है और वो कुछ सोचने लगती हैं। शिवी जल्दी से कमरे से कुछ सामान लेकर बाहर जाती हैं। शिवी बाहर आकर सीधा ऊपर टेरेस पर जाती हैं और वहीं पर कुछ इंतजाम करने लगती हैं। राजवीर अपने कमरे में बैठा हुआ था, तभी उसके कानों में म्यूजिक की आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ सुन राजवीर के चेहरे के भाव कठोर हो जाते हैं। राजवीर अपने कानों को बंद कर म्यूजिक को इग्नोर करने की कोशिश करता है, पर फिर भी उसे म्यूजिक सुनाई दे रही थी। राजवीर अपनी जगह से उठ म्यूजिक की आवाज़ सुन उसके पीछे जाने लगता है। राजवीर म्यूजिक की आवाज़ सुन सीधा टेरेस पर आता है, जहां उसकी नज़र सामने रखे म्यूजिक सिस्टम पर जाती है। राजवीर म्यूजिक सिस्टम के तरफ बढ़ जाता है तो छुपकर देख रही शिवी ये सब देख खुश हो जाती है। राजवीर म्यूजिक सिस्टम के पास आता है और गुस्से से उसे उठा टेरेस से सीधा नीचे फेंक देता है। उसके ऐसा करते ही शिवी शॉक हो जाती है और अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। राजवीर पलट के शिवी को देखता है और गुस्से से उसके तरफ बढ़ जाता है। राजवीर शिवी के पास आकर उसे उसके कंधे से पकड़ दीवार से लगा गुस्से से, क्यों मेरे जख्मों को कुरेद रही हो? दिख नहीं रहा है, पहले से तड़प रहा हूं और तुम मेरा मजाक बना रही हो। उसकी बात सुन शिवी शॉक थी। राजवीर गुस्से से, क्या चाहती हो? हाँ बताओ, चाहती क्या हो? ये गाने बजा मेरे दर्द को और बढ़ाना चाहती हो? किसने? पापा ने भेजा है ना तुम्हें? बताया नहीं उन्होंने कि सिंगर राजवीर मर गया है और अब इस घर में म्यूजिक नहीं बजता, दूर रहो मुझसे। इतना बोल वो गुस्से से शिवी को छोड़ वहां से जाने लगता है। तभी शिवी पूछती है, गाना क्यों छोड़ा? उसके सवाल पर राजवीर रुक जाता है, पर बिना शिवी को देखे गुस्से से बोलता है, तुम अपना काम करो। वो शिवी के तरफ इसलिए नहीं देखता है क्योंकि उसे पता था शिवी को देख वो फिर से अपना गुस्सा भूल जाएगा। अपनी बात बोल फिर आगे बढ़ जाता है, तो शिवी, वही तो कर रही हूँ। उसकी बात राजवीर सुनता है पर रुकता नहीं है। राजवीर टेरेस से सीधा अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद कर उसे लग वही बैठ जाता है। अब उसके सामने कुछ यादें घूमने लगती हैं, जहां राजवीर स्टेज पर गिटार लेकर गाना गा रहा था और उसे समाने एक लड़का लड़की चेयर कर रहे थे। वही आगे उसे नजर आता है कि उसके सामने खड़ा लड़का उसे देख, तू इसके काबिल नहीं, अब तेरे हर चीज पर मेरा हक है। सब याद कर राजवीर अपना सिर पकड़ जोर से चिल्ला देता है। राजवीर के चिल्लाने की आवाज टेरेस से नीचे आ रही शिवी भी सुन लेती है। शिवी मन में, कितना दर्द है। इतना बोल वो राजवीर के कमरे के बाहर आकर उसके दरवाजे पर हाथ रख, पता नहीं कब मैं आपका दर्द कम कर पाऊंगी। वही दरवाजे के उस तरफ बैठे राजवीर को अजीब सा एहसास होने लगता है। राजवीर दरवाजे पर हाथ रखता है और महसूस करने लगता है, तो वही शिवी भी बाहर से दरवाजे पर हाथ रख राजवीर का दर्द महसूस करने लगती है। रात का वक्त, शांता शिवी को डिनर देकर, राजवीर सर के लिए है। उद्धरण चिन्ह, शिवी डिनर देख, मेरा भी इसी में रख दीजिए। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन शांता चौंक जाती हैं, पर फिर शिवी का डिनर भी उस ट्रे में रख देती है। शिवी अपना और राजवीर दोनों का डिनर लेकर राजवीर के कमरे के तरफ बढ़ जाती हैं। शिवी राजवीर के कमरे के पास आकर जैसे ही दरवाजे पर नॉक करती हैं, दरवाजा खुल जाता है, जिसे देख शिवी चौंक जाती हैं। पर शिवी कमरे के अंदर बढ़ जाती हैं और जैसे ही कमरे के अंदर आकर सामने का नज़ारा देखती है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं।